गंगापुर सिटी की अब बात कर लेते हैं तो पांचना बांध से कमांड क्षेत्र में सिंचाई जल उपलब्ध कराने को लेकर चल रहे विवाद और किसानों के आंदोलन के बीच राज्य सरकार की पहल रंग लाई है। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत एवं कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की अध्यक्षता में गंगापुर सिटी में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक के बाद कुसाई गांव में चल रहा किसानों का धरना समाप्त हो गया है। बैठक में दोनों जिलों के प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों के साथ कमांड क्षेत्र के किसान प्रतिनिधियों ने भाग लिया है और बैठक के दौरान किसानों ने समयबद्ध जल वितरण, नहरों की मरम्मत, तकनीकी खामियों के स्थायी समाधान, पारदर्शी जल प्रबंधन तथा भविष्य में ऐसी समस्याओं की पुनरावृत्ति रोकने सहित कई महत्वपूर्ण सुझाव सरकार के समक्ष रखे। बैठक में राज्य सरकार ने किसानों को भरोसा दिलाया कि उनकी सभी उचित मांगों पर सकारात्मक और समयबद्ध कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव कृष्ण कुणाल ने बताया कि पांचना परियोजना के टेस्ट रन के दौरान जो तकनीकी खामियां सामने आई हैं उनका युद्ध स्तर पर स्थायी समाधान कराया जा रहा है ताकि भविष्य में सिंचाई व्यवस्था प्रभावित ना हो। मंत्री ने बताया कि 17 और 18 जुलाई को किसान प्रतिनिधियों की उपस्थिति में पुनः गेटों का परीक्षण किया जाएगा। इसके साथ ही कमांड क्षेत्र की नहरों में पानी छोड़कर पूरी व्यवस्था का परीक्षण किया जाएगा ताकि किसानों को निर्बाध सिंचाई जल उपलब्ध कराया जा सके। भी किसान भाइयों से अपील करना चाहता हूं कि कुछ वातावरण तनावपूर्ण बनाया जा रहा है और कुछ लोग हिंसा पर उतारू ऐसी सूचना मिल रही है। हिंसा किसी समस्या का समाधान कतई नहीं है, इसलिए हिंसा का सहारा नहीं है। और सोशल मीडिया पर जो अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं और भद्दे भद्दे कमेंट्स कर रहे हैं, उन पर गौर करने की जरूरत नहीं है। ये बात भी कुछ मेरे बारे में भी कही है तो वो उस पर बिल्कुल गौर नहीं करें, कहते रहते हैं। मैं जब खुद ही गौर नहीं कर रहा तो आपको गौर करने की जरूरत नहीं है। मैं अगर आप मेरी बात मानते हो, विशेषकर कमांड एरिया के किसानों को मैं कहना चाहूँगा, आपके लिए मैं सदा आपके साथ खड़ा रहा हूँ और आगे भी खड़ा रहूँगा। सबके लिए, कैचमेंट एरिया के लिए भी मैं हूँ, सभी किसानों में कोई भेद नहीं करना चाहता, लेकिन विशेषकर कमांड एरिया के किसान भाइयों से कहना चाहता हूँ जो आंदोलनकारी आंदोलन कर रहे हैं वो किसी प्रकार की हिंसा पे उतारू नहीं हो। ये अगर आपने किया तो मेरे साथ एक तरह से धोखा होगा, विश्वासघात होगा और मैं इसको बहुत अन्यथा लूंगा। लिफ्ट के जो अधूरा काम था उसमें जो डिग्गी वगैरह बनी हुई है उनमें पानी छोड़ा गया और कमांड क्षेत्र में भी पानी छोड़ा गया। एक डेडलॉक टूटा, हम लोग बहुत खुश थे और सहमत थे, राज्य सरकार के साथ समझौता हो गया। लेकिन उसके बाद में एक कमांड क्षेत्र के द्वारा जो धरना प्रदर्शन, आंदोलन, भद्दी टिप्पणियां, गाली गलौच ये जो की जा रही है आज तक, वो बहुत ही शर्मनाक और अशोभनीय है। पांचना लिफ्ट के लोगों का इसमें कहीं भी कोई इंटरफेयर नहीं है। सरकार के साथ समझौता हुआ, लेकिन एक समाज विशेष के लोगों को इकट्ठा करके और जिस तरह से वहां नेताओं के बैठ के और गाली गलौच और भद्दी टिप्पणियां की जा रही हैं, जहां तक मुझको खुद को व्यक्तिगत रूप से मां की और बहन की गालियां दी जा रही हैं, तो बहुत अशोभनीय है। मैं आपके माध्यम से सरकार को ये आगाह कराना चाहूंगा कि आज कुसाई खंडित में ये पानी की मांग को बैठे हैं, समझ में आती है, लेकिन एक जाति विशेष के लोग कटकड़ पे जाम लगा के बैठे हैं। वहां कौन सी पानी की डिमांड चाहिए? कॉर्नर मोड़ पे करौली सरमुत्रा मार्ग जाम कर रखा है, वहां कौन सी पानी की मांग है? करौली गंगापुर मार्ग कुड़गांव जाम कर रखा है, सलमपुर जाम कर रखा है, करौली गंगापुर के बीच में जहां इनके गांव है वहां जाम लगा रखा है। ये ठीक नहीं है। अगर यही पद्धति चलती रही तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये जामों की स्थिति बनेगी, सरकार को संभालना मुश्किल हो जाएगा। आज एक मीटिंग हुई एडीएम के कार्यालय में गंगापुर सिटी, और उसमें पूरी दोनों सिंचाई मंत्री और किरोड़ी लाल जी मौजूद थे और जितने भी पुलिस के अधिकारी, दोनों कलेक्टर्स और सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर, तो ये सब पूरे मौजूद थे और इन्होंने पूरा ये डिटेल में एक्सप्लेन किया कि ये जो डैम के गेट है वो गेट डिफेक्टिव है, उनको 7 से 10 दिन का समय लगेगा। आप बैठे रहोगे तब भी 7 से 10 दिन लगेगा और आप नहीं बैठोगे तो भी 7 से 10 दिन का समय लगेगा। उनकी बातें जिस प्रकार से उन्होंने एक्सप्लेन की वो हमको समझ में आया और उसके बाद कम से कम 7 दिन और 10 दिन डॉक्टर साहब ने अपनी पर्सनल जिम्मेदारी ये ली है इस बारे में और सभी अधिकारियों ने ये बहुत ज़्यादा सीरियस थे कि भाई ये काम होगा।
और फिर हमने ये तय किया है कि नहर से लेकर जहाँ पे डैम से लेकर जो 0 पॉइंट है यहाँ पे फुल स्पीड में नहर आएगी। और उसके बाद में क्योंकि पूरी टेल तक इसलिए नहीं छोड़ रहे हैं कि वो बरसात का समय है, फिर पानी खेतों को ख़राब कर देगा और फिर पानी दोनों भाग में बढ़ जाएगा जी। तो ये बात आज तय हो गई है और सभी जगह से धरने अब हटा लिए गए।